नमस्कार दोस्तों। आज हम यूपीएससी मेंस का एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल समझेंगे। सर आर्थर कॉटन इज रिमेंबर्ड लेस एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश राज एंड मोर एज अ लोकल सेवियर इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ इंडिया। एग्जामिन व्हाई। ये सवाल आपको बताता है कि एक अंग्रेज अधिकारी होने के बावजूद कुछ क्षेत्रों में लोग सर आर्थर कॉटन को भगवान जैसा मानते हैं। आखिर क्यों? नंबर 1, क्वेश्चन को समझना। इस सवाल में यूपीएससी ये पूछ रहा है कि सर आर्थर कॉटन तो ब्रिटिश राज के अधिकारी थे, लेकिन फिर भी आंध्र प्रदेश और दक्षिण भारत के कुछ इलाकों में उन्हें स्थानीय उद्धारक यानी लोकल सेवियर क्यों माना जाता है। मतलब आपको बताना है कि उनके ऐसे कौन से काम थे जिनसे लोगों को इतना फायदा हुआ कि वे औपनिवेशिक शासक कम और जनसेवक ज्यादा लगे। नंबर 2, बैकग्राउंड। सर आर्थर कॉटन। सर आर्थर कॉटन एक ब्रिटिश इंजीनियर थे जो 19वीं सेंचुरी में भारत में काम कर रहे थे। उनका मुख्य काम था नदी परियोजनाएं, सिंचाई व्यवस्था, बाढ़ नियंत्रण। उन्होंने खासकर गोदावरी और कृष्णा नदियों पर बड़े इरिगेशन प्रोजेक्ट्स बनाए। नंबर 3, क्यों उन्हें लोकल सेवियर माना गया? नंबर 1, गोदावरी अनीकुट का निर्माण। उन्होंने डोलिसवरम बैरेज यानी गोदावरी अनीकुट बनाया। इससे लाखों एकड़ जमीन में सिंचाई शुरू हुई, खेती बहुत प्रोडक्टिव हो गई, आकार का खतरा कम हुआ, इसलिए किसानों की जिंदगी बदल गई। नंबर 2, कृष्णा रिवर इरिगेशन प्रोजेक्ट। उन्होंने प्रकाशम बैरेज की शुरुआती इरिगेशन कॉन्सेप्ट को भी विकसित किया। इससे कृष्णा डेल्टा खेती का बड़ा केंद्र बन गया, राइस प्रोडक्शन तेजी से बढ़ा। नंबर 3, फ्लड कंट्रोल। गोदावरी नदी अक्सर भयंकर बाढ़ लाती थी। कॉटन के प्रोजेक्ट से बाढ़ नियंत्रण हुआ, गांव सुरक्षित हुए, इससे लोग उन्हें रक्षक यानी प्रोटेक्टर मानने लगे। नंबर 4, लोकल इकोनॉमी को बूस्ट। इन इरिगेशन प्रोजेक्ट से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा, व्यापार बढ़ा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, इसलिए स्थानीय जनता को सीधा फायदा मिला। नंबर 5, ह्यूमैनिटेरियन इमेज। कॉटन सिर्फ इंजीनियर नहीं थे, वे किसानों की समस्याएं समझते थे। इरिगेशन को पॉवर्टी हटाने का सबसे बड़ा उपाय मानते थे, इसलिए लोग उन्हें औपनिवेशिक शासक नहीं बल्कि जनहितकारी व्यक्ति मानते हैं। नंबर 4, लेकिन आलोचना भी है, क्रिटिकल पॉइंट। यूपीएससी आंसर में बैलेंस भी जरूरी है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उनके प्रोजेक्ट से ब्रिटिश रेवेन्यू कलेक्शन भी बढ़ा, इरिगेशन का फायदा कॉलोनियल इकोनॉमी को भी मिला, इसलिए उनके काम पूरी तरह निष्काम नहीं थे। नंबर 5, कंक्लूजन। इसलिए कहा जा सकता है कि नंबर 1, सर आर्थर कॉटन औपनिवेशिक शासन का हिस्सा जरूर थे। नंबर 2, लेकिन उनके इरिगेशन प्रोजेक्ट्स ने आंध्र प्रदेश के लाखों किसानों की जिंदगी बदल दी। इसी कारण दक्षिण भारत के कई क्षेत्रों में उन्हें आज भी कॉटन दोरा और स्थानीय उद्धारक के रूप में याद किया जाता है। अगर आपको आज का ये यूपीएससी वाला सवाल समझ में आया और कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो यूपीएससी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है अगला सवाल ही आपके एग्जाम में आ जाए। और कल हम एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग यूपीएससी मेंस क्वेश्चन को इसी आसान तरीके से समझेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि कल का सवाल आप सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं कल एक नए सवाल और नई स्ट्रैटेजी के साथ। जय हिंद।